नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। एलटी जीआईसी लेक्चरर विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक। दोस्तों, राजकीय शिक्षक आप भी बन सकते हैं, आप में भी काबिलियत है। राजकीय शिक्षक बनने का मतलब आप अधिकारी बन रहे हैं। अधिकारी हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि राजकीय शिक्षक को ही मौका मिलता है अन्य स्कूलों का निगरानी करने के लिए। यानी आप अपने स्कूल की सेवा देने के साथ साथ, यानी अपने स्कूल को शिक्षित करने के साथ साथ अन्य स्कूल को भी शिक्षित करने का आपके पास मौका है। इसीलिए राजकीय शिक्षक अन्य शिक्षकों की तुलना में, जैसे एडेड, बेसिक, जूनियर की तुलना में अलग होते हैं। तो हमारे मुहिम से जुड़िए और अपना सपना साकार कीजिए। आप भी बनेंगे, आप में भी क्षमता है। बिना देरी किए हुए हम लोग अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले 2 वीडियो लेक्चर में सेट पढ़ लिए थे। सेट के बाद हम लोग रिलेशन स्टार्ट कर दिए थे। रिलेशन के बारे में हम कुछ पढ़ चुके थे। आज थोड़ा सा उसी चीज़ को हम फिर से रिवाइज करेंगे। फिर उसके आगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा बढ़ाएंगे, नहीं तो आज के वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होगा क्योंकि अभी हमको स्कूल भी जाना होता है। लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं, टाइम कम मिलता है लेकिन सिलेबस सबसे पहले पूरा करेंगे। तो आप इसी चैनल से जुड़े रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पैसा नहीं लग रहा है, एकदम निःशुल्क, एकदम निःशुल्क, 100% निःशुल्क है। तो आप दूसरों को भी लाभ पहुंचाइए, अपने भी लाभ लीजिए। और हमको क्या मिलेगा? थोड़ा सा मनोबल हमारा बढ़ेगा और अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। देखिए, अभी हम घबराइएगा एकदम मत। आपको हम एक सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो आप अपने पास एनसीईआरटी की बुक ज़रूर रखिए। देखिए, क्या होता है कि हम केवल प्री नहीं पास करना है, हमको मेंस भी पास करना है। तो मेंस के लिए सबसे ज़रूरी पहला तो ये है कि आप एनसीईआरटी की क्लास 11th और बुक की एक एक क्वेश्चन लगा लीजिए। इससे क्या है, आपका बेस भी मजबूत होगा। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यानी प्री निकालने के लिए बस इस चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा आपको 150 से 200 क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिलेंगे। आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जितना पढ़ा रहे हैं रोज़ का रोज़ पढ़ते रहिए, उसको दिमाग में नोट करते रहिए। चलिए हम लोग मूल टॉपिक पे आते हैं अपने। रिलेशन हम कल पढ़े थे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता था, यही हम पढ़े थे। और हम यानी पढ़े थे कि आर में जो होते हैं ए बी टाइप के एलिमेंट होते हैं। इस प्रकार से होते हैं कि ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी। यही लिखा है, एकदम सत्य नहीं है। आप दूसरे किताबों में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ए इज रिलेटेड टू बी, ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी। तो या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों सही है। और भी इसको लिख सकते हैं, आर ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी। ये तीनों सही है। ये तीनों सही है। पिछले क्लास में हम इसका चर्चा किए थे कि आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। यानी आर में वे आर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं जो ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। यानी रिलेशन आर में ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट मिलेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं आर बराबर आर्डर्ड पेयर एलिमेंट ऑफ ए बी, या ए इज रिलेटेड टू बी। ए क्या है, सेट ए का अवयव है, बी क्या है, सेट बी का एलिमेंट है। या इसी को लिख सकते हैं आर बराबर है बी, यानी कि ए बी इज बिलोंगिंग टू आर, जहाँ ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी। अब कोई भी किताब पढ़ेंगे आपको सेंटेंस समझने में
मूल टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज फिर से कुछ एक आध दो एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, a बराबर 1 3 5 7, b बराबर 6 8। R is relation, R is relation is less than from A to B। ऐसे लिखा रहेगा कि R सेट A से सेट B में कोई रिलेशन इस प्रकार से इज लेस देन, तो हमको R फाइंड करना है। R फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? R हम जानते हैं कि R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस B, ये हम जानते हैं चूंकि R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस B। सो R पहला तो तरीका है कि आप एक क्रॉस B निकालने चले जाइए, तो एक क्रॉस B निकालने की तो टाइम लगेगा। आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 11th के एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, तो आप इतना प्रैक्टिस करिए कि आप मेमोरी में ये सब चीज़ें कर लीजिए। देखिए क्या है, R इज रिलेशन इज लेस देन फ्रॉम A to B, यानी A B में A क्रॉस B के जो भी एलिमेंट आएंगे, A क्रॉस B के जो भी एलिमेंट आएंगे, A बिलोंगिंग टू A, B बिलोंगिंग टू B, यानी R में A B ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे, तो उसमें क्या करना है कि ये वाला जो है मतलब फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट से छोटा होना चाहिए। फ्रॉम A to B और रिलेशन क्या इज लेस देन, यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन विथ सेकेंड कंपोनेंट। तो R बराबर में क्या 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 एलिमेंट आएंगे? देखिए हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, यानी कि R किससे किससे संबंधित होगा? एक 6 1 6 कामा 1 8 होगा, 1 इज रिलेटेड टू 8, फिर 3 इज रिलेटेड टू 6, 3 इज रिलेटेड टू 8, 5 इज रिलेटेड टू 6, 5 इज रिलेटेड टू 8। अब देखिए 7 इज रिलेटेड टू 6, ये नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट से छोटा होना चाहिए। हाँ, लेकिन 7 इज रिलेटेड टू 8 ये हो जाएगा। यानी कि रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन में कौन किससे संबंधित होगा? 1 6 से संबंधित होगा, 1 8 से संबंधित होगा। क्यों संबंधित होगा? क्योंकि अगर इज लेस देन फ्रॉम A to B, यानी A के कंपोनेंट यानी A के अवयव B के अवयव से छोटे होने चाहिए। देखिए सब होगा, या इसी को आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? R बराबर 1 6 1 6 1 8 3 6 3 8 5 6 5 8 7 8। आप एकदम कंफ्यूज मत होइए, ये जो दिया है ये दिया रहेगा, आप ये लिख लेंगे। मतलब R ये तो हम जानते हैं, ये हम जानते हैं ऐसा होता है। तो ऐसा होता है तो R किससे किससे संबंधित होगा? 1 6 से संबंधित होगा, 1 8 से संबंधित होगा। आप ऐसे ही क्यों लिख लीजिए। अब इसमें देखिए ये क्या है? 1 6 क्या है? इज बिलोंगिंग टू R। 1 8 क्या है? इज बिलोंगिंग टू R। इसी प्रकार से R के सभी एलिमेंट्स R से संबंधित होंगे। ऐसे आगे आप लिख सकते हैं। अब एक आख एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल K बराबर 1 2 3 32। हम कल पढ़ा दिए कि R मतलब रिलेशन दो प्रकार के होते हैं। R इज रिलेशन ऑन सेट A एंड R इज रिलेशन फ्रॉम वन सेट A टू अनदर सेट B। तो हम केवल ऑन सेट A पर रिलेशन कोई डिफाइन करने जा रहे हैं, फिर वहाँ से रिलेशन फाइंड करेंगे। R क्या है? ये क्या कह रहा है? R इज रिलेशन क्या है? रिलेशन इज 1/4 ऑफ ऑन सेट A।
तो आर में कौन से एलिमेंट आएंगे? देखिए हम मन में करने जाएंगे। 1 1 नहीं आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 1 3 नहीं आएगा, 1 4 आएगा, 1 4, यानी कि ये इसका 1/4 है, या कह सकते हैं कि ये मतलब सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट का 4 गुना है। 2 आएगा, 2 8, 3 12, 4 16, 5 20, 6 24, 7 28, 8 32। अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। देखिए चूँकि 32 तक ही जाना है तो इसमें 8 भी होगा 32 भी होगा, तो 8 32 अभी 9 जाएंगे तो 9 चौके 36, 36 में है ही नहीं, यानी कि 9 को रिलेट होने के लिए, 9 को संबंधित होने के लिए 36 चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इसका 1/4 तो है, लेकिन ये 36 इसमें है कहाँ? नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। तो यही क्या हो जाएगा? रिलेशन। अब इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। R 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 8, 3 इज रिलेटेड टू 12, 4 इज रिलेटेड टू 16, 5 इज रिलेटेड टू 20, 6 इज रिलेटेड टू 24, 7 इज रिलेटेड टू 28, 8 इज रिलेटेड टू 32। तभी लिख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होने चाहिए। देखिए एकदम मजबूती से आप टॉपिक्स हो तभी समझ पाएंगे जब उससे जुड़े हुए 1-2 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हम तो क्वेश्चन कराएंगे ही जितना हो सकेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराएंगे तो वहाँ तो खूब क्वेश्चन कराएंगे, उसका एक अलग वीडियो लेक्चर ही होगा, केवल उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। लेकिन आपको फिर से बता रहे हैं कि आपको मेंस भी निकालना है तो प्री के साथ ही तैयारी करते जाइए। उसके लिए एनसीईआरटी के एक सवाल, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल के सवाल आप लगा लीजिए पूरा अच्छे से। अब आगे चलते हैं हम लोग। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी रिलेशन। मतलब किसी संबंध में कितने नंबर्स बनेंगे, कितने एलिमेंट मिलेंगे, किसी भी रिलेशन में कितने मैक्सिमम कितने एलिमेंट मिल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी रिलेशन, कोई संबंध किसी सेट पे, चाहे स्वयं के सेट पे हो या एक सेट से दूसरे सेट पे हो, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे वो सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछता है और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे के भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम जानते हैं यदि इफ मान लीजिए कि दे दिया जैसे R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B और कह दिया कि NA बराबर M और NB बराबर N, कोई R A से B में संबंध है, मतलब R इज एनी रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B और A में नंबर ऑफ एलिमेंट M है और B में नंबर ऑफ एलिमेंट N है, तो हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। इसको कैसे करेंगे? देखिए हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि N A क्रॉस B में अवयव कितने होंगे? NA इंटू NB, यानी कि NA कितना है? M इंटू N। अगर A में M अवयव हैं, B में N अवयव हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या M इंटू N होगी। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, पहले ये लिख लिए वी नो दैट N A क्रॉस B बराबर NA इंटू NB बराबर M इंटू N। तो अगर A क्रॉस B के अवयव के, A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे? M इंटू N अवयव होंगे। तो A क्रॉस B के एलिमेंट्स के हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट विल बी, कितने सबसेट होंगे A क्रॉस B के एलिमेंट से, यानी A क्रॉस B के अवयव से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B,
ए क्रॉस बी के कितने टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 के पावर m इंटू n। हम पहले बताए थे कि किसी सेट में r अवयव हो तो उससे बनने वाले सबसेट की संख्या 2 दी पावर r होती है। यहाँ पर जो सेट है ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, m इंटू n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी से बनने वाले टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 के पावर m इंटू n। और ये भी जानते हैं आल्सो वी नो दैट, WKT मतलब वी नो दैट R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 दी पावर m इंटू n होते हैं, तो चूंकि R ए क्रॉस बी का सबसेट होता है इसलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन R फ्रॉम A टू B विल बी इक्वल टू 2 दी पावर m इंटू n। इसलिए टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B इक्वल टू हो जाएगा 2 दी पावर m इंटू n। यही एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको आर कोई ए से बी में रिलेशन है, ए में m अवयव हैं, बी में n अवयव हैं, तो हम जानते हैं कि n ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, m इंटू n होंगे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, 2 दी पावर m इंटू n। ये भी जानते हैं कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अतः टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, रिलेशन क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट होते हैं, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 2 दी पावर m इंटू n। मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो ए क्रॉस बी के ही तो एलिमेंट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे ए क्रॉस बी के एलिमेंट से वही टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो रिलेशन होते हैं। क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है और इसमें ए क्रॉस बी मतलब ए से बी में, मतलब ए क्रॉस बी में जो टोटल नंबर सबसेट बनेंगे 2 दी पावर m इंटू n, और आर भी तो ए क्रॉस बी से ही बनता है, ए क्रॉस बी के सबसेट ही तो आर होते हैं, तो इसके ए क्रॉस बी में सबसेट की संख्या 2 दी पावर m इंटू n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनता है इस सबसेट से ही बनता है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होगा, 2 दी पावर m इंटू n। फिलहाल आपको ये जानना है केवल कि आर कोई ए से बी में है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी 2 दी पावर m इंटू n होगा। इसको एकदम दिमाग में बना लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ सेट के प्रकार, संबंध के प्रकार। पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, INVERS इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब इसको हिंदी में कहेंगे उल्टा संबंध, चाहे जो भी कह लीजिए, किताब में देख लीजिएगा। इनवर्स रिलेशन देखिए, आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर कोई संबंध आर ए से बी में हो तो इनवर्स रिलेशन ऑफ आर देन इनवर्स रिलेशन ऑफ आर will be denoted by R inverse and R inverse will be from B to A। यदि R कोई A से B में रिलेशन है तो इनवर्स रिलेशन ऑफ R को हम लोग R इनवर्स से लिखेंगे एंड R इनवर्स क्या होगा, B to A हो जाएगा। और R इनवर्स होगा क्या, R इनवर्स क्या होगा, बी ए टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट ए बी बिलोंगिंग टू आर। मतलब अगर ये बी ए जो होगा इस प्रकार से होगा कि ए बी बिलोंगिंग, अगर ए बी बिलोंगिंग टू आर अगर आपको मालूम है, फाइंड कर लेते हैं तो उसका उल्टा लिख देंगे, मतलब उसके कंपोनेंट रिवर्स कर देंगे, बदल के लिख देंगे तो आर इनवर्स के एलिमेंट मिल जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए
शार्ट में फिर से बता दे रहे हैं। अभी हम बताए हैं कि R कोई A to B में हो तो R इनवर्स क्या होगा, B to A होगा। अभी बताएं कि R इज एनी रिलेशन फ्रॉम A to B, तो R इनवर्स यानी इनवर्स ऑफ R विल बी फ्रॉम B to A। और क्या होगा R इनवर्स बराबर, R इनवर्स बराबर होगा BA सच दैट AB बिलोंगिंग टू R। या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अगर BA R इनवर्स में है ये पक्का है कि AB बिलोंगिंग टू R होगा। BA R इनवर्स में है तो पक्का है कि AB बिलोंगिंग टू R होगा, और AB बिलोंगिंग टू R है तो इंप्लाइज करेगा, बताएगा कि BA बिलोंगिंग टू R इनवर्स होगा। तो ये दोनों तरीके से सही है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर B इज रिलेटेड टू A तो ये बताएगा कि A इज रिलेटेड टू B, या A इज रिलेटेड टू B तो ये बताएगा इधर भी कि B इज रिलेटेड टू A। तो आप इसको एकदम दिमाग में बना लीजिएगा, क्योंकि ये केवल दिमाग में बनाने की बात नहीं, ये यूज होता है जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे या थ्योरम सिद्ध करेंगे ग्रुप थ्योरी या लीनियर अलजेब्रा में। तो ये सब चीज़ें आता है कि R इनवर्स B है तो R क्या होगा। तो ये पूरा पॉइंट नोट करके थोड़ा एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। R A से B में है तो R इनवर्स B से A में होगा, R इनवर्स BA होगा कब होगा, जब AB बिलोंगिंग टू R होगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, R इनवर्स प्राप्त करने के लिए पहले आप R निकालेंगे। R निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। मतलब R क्या होगा, R में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इस टाइप के एलिमेंट होंगे कि सेकेंड कंपोनेंट का फर्स्ट कंपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्शन करिए तो या तो एक है ये या तो एक से छोटा है। तो देखिए 1 2 करेंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, तो 1 2 आ जाएगा इसमें। 1 4 ये भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि 1 को 4 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 1 से छोटा ही तो है। फिर 3 2 भी आ जाएगा कि क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 के इक्वल भी हो सकता है। सॉरी y में से x को घटाना है। 1 2 यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो ये तो आ जाएगा 1 2। फिर 1 4 यानी 4 को 1 में से घटाएंगे तो 3 आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। फिर 3 2 देखिए आएगा 3 2, तो 2 को 3 में से घटाएंगे तो -1 आएगा, तो 3 2 आ जाएगा इसमें 3 2। फिर क्या है 3 4 तो 4 को 3 में से घटाएंगे 1 आ जाएगा 3 4। फिर क्या है 5 2 2 को 5 में से घटाएंगे तो क्या आएगा -3, तो 5 2 भी आ जाएगा 5 2। फिर 5 4 भी आ जाएगा। बाकी A क्रॉस B में कितने हुए होंगे, 3 दूनी 6, लेकिन 6 में से केवल 1 2 3 4 5 ही मिलेंगे, एक ठो नहीं मिलेगा। कौन वाला नहीं मिलेगा, 3 5 2 3 2 3 4 5 4, 1 4 वाले नहीं मिलेंगे, 1 4 वाला नहीं मिलेगा। ठीक, बाकी सब मिल जाएंगे। देखिए ये R में क्यों आया, क्योंकि देखिए सेकेंड कंपोनेंट 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, जो कि इसको समीकरण को होल्ड कर रहा है कि y माइनस एक्स 1 से छोटा होना चाहिए। 2 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा जो 1 से छोटा है। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा जो इसको होल्ड कर रहा है। 5 में से 2 यानी 2 में से 5 घटाएंगे -3 जो इस समीकरण को होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले जो भी रिलेशन दिया होगा उसका रिलेशन निकालेंगे, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R 1 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 4, 5 रिलेटेड टू 2, 5 रिलेटेड टू 4।
अब यहीं से आप आर इनवर्स जब निकालेंगे तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, यानी कि 2 1 2 3 4 3 2 5 4 5। बस कुछ नहीं करना है, आर निकालना है, आर के कंपोनेंट रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना तो आर इनवर्स निकल जाएगा। देखिए क्या आर इनवर्स है, आर इनवर्स तब है जब आर है तभी आर इनवर्स है, आर इनवर्स है तभी आर है तभी आर इनवर्स है। तो बस इतना ही करना है आपको। और एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, या आर इनवर्स बराबर आर इनवर्स में, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 2 आर इनवर्स से संबंधित है 1 से, 2 आर इनवर्स से संबंधित है 3 से, 4 इज रिलेटेड टू आर इनवर्स 3, 2 आर इनवर्स 5, 4 आर इनवर्स 5। बस इतना ही करना है आपको। एक एग्जाम्पल और करिए, इफ ए बराबर 1 2 3 4, यहाँ रिलेशन इज ऑन सेट ए, इज ऑन सेट ए, और आर इज ऑन सेट ए सच दैट, इस प्रकार से है कि आर बराबर वही क्वेश्चन एक्स वाई सच दैट y माइनस एक्स इज लेस देन 1, देन फाइंड आर इनवर्स। आप आर इनवर्स को फाइंड कीजिए। क्या कीजिएगा, एक क्रॉस ए निकालेंगे, वो क्या होगा, वहाँ से फिर आर निकालेंगे, फिर उसके कंपोनेंट रिवर्स कर देंगे, आर इनवर्स मिल जाएगा। कौन कौन आएंगे हम बता दे रहे हैं, देखिए 1 1 करेंगे, 1 से छोटा है, सही है। 1 2 करेंगे, वो भी आ जाएगा। 1 3 नहीं आएगा, देखिए 1 3 जब करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि 1 से छोटा नहीं है। तो आप इसको करिएगा, कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने से करेंगे तभी आएगा, बाकी नहीं आएगा तो हम तो हैं ही, आप कमेंट कीजिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। हम लोग पढ़े क्या, पहला इनवर्स रिलेशन, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। इनवर्स रिलेशन के बाद आइडेंटिटी रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में ही है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में हम लोग पढ़े पहला इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। दूसरा क्या पढ़े, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग अभी आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तीसरा पढ़ेंगे इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन। चौथा पढ़ेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। और आगे भी पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आप बने रहिएगा। आज अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। इनवर्स रिलेशन हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए पहली बात, आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट। आइडेंटिटी को हम शॉर्ट में लिख लें, आइडेंटिटी रिलेशन शॉर्ट में, आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। पहला चीज तो यही नोट करना है कि आइडेंटिटी रिलेशन किसी एक ही सेट पे डिफाइंड होता है। और किस प्रकार से डिफाइंड होता है, एनी रिलेशन लेट I1 आई फ्रॉम ए टू ए, या इसी को हम लोग केवल आई ऐसे लिखते हैं, आइए लिखते हैं, या कहीं कहीं लिखते हैं आइए, ठीक। एनी रिलेशन आई टू ए आर आई ए, इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट
ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल स्वयं से ही संबंधित हो, तो हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है। यानी कि आई फ्रॉम ए टू ए इम्प्लाइज करेगा ए सच दैट ए बिलोंगिंग टू ए, यही बताएगा। या इसी को कह सकते हैं, मतलब या इसी को कहते हैं ए इज रिलेटेड टू ए सच दैट ए इज रिलेटेड टू ए कामा ए बिलोंगिंग टू। तो बस यही है कि एनी रिलेशन पहला चीज ये नोट करना है कि आइडेंटिटी रिलेशन एक सेट पे डिफाइंड होता है। एनी रिलेशन आई जो कि ए से ए में हो, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ रहे हैं तो आर की जगह हम लोग आई लिख देंगे। आई फ्रॉम ए टू बी या आई है, एक ही बात। इज आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। या इसी को अगर सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रूप में लिखना तो आई इज फ्रॉम ए टू ए बराबर ए सच दैट ए बिलोंगिंग टू ए, या इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, और इसके बाद या अगर इसको ऐसे लिखते भी हैं, या अगर मान लीजिए आपको लिखने का, यानी अगर आई को आप ऐसे लिखना चाहते हैं, मन कर रहा है ए बी, तो अगर ए बी लिखना चाहते हैं तो यहाँ बताना पड़ेगा कि ए बराबर बी और ए बी बिलोंगिंग टू ए। तो आप कैसे भी लिखिए, या तो ऐसे लिखिए, या तो ऐसे लिखिए, या तो ऐसे लिखिए, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी आई बराबर ए इज रिलेटेड टू बी ए बराबर बी ए बी बिलोंगिंग टू ए। तब कैसे भी लिखिए वो आइडेंटिटी रिलेशन ही मिलेगा। कुछ एग्जांपल करते हैं तब और ज़्यादा क्लियर होगा। नोट में पहले लिख लीजिए आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड बाय डायगोनल रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग डायगोनल रिलेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ पे 2 मिलेगा तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा तो यहाँ 3 मिलेगा, 2 2 3 3 से संबंधित होगा तो एक लाइन बनता है। तो इसीलिए इसको हम लोग, जैसे अगर कोई आयत बनाते हैं तो ये डायगोनल जो होता है, तो डायगोनल पे जो एलिमेंट यहाँ होगा वही एलिमेंट यहाँ होगा, जो एलिमेंट यहाँ होगा वही एलिमेंट यहाँ होगा। मान लीजिए 3 है तो 3 है। तो इस प्रकार की संरचना एक डायगोनल का निर्माण करती है, यानी कि डायगोनल रिलेशन से आइडेंटिटी रिलेशन से डायगोनल का कॉन्सेप्ट भी आता है, तो इसलिए इसको डायगोनल रिलेशन कहते हैं। इफ ए बराबर 1 2 3, 1 2 3 कर लीजिए, 1 2 3 मत करिए, ऐसे करिए 2 3 5। और कोई रिलेशन आ रहा है ए बी, मान लीजिए इस प्रकार से है कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, या इसी को लिख सकते हैं आर बराबर ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी और ए बी बिलोंगिंग टू ए। तो ये रिलेशन ए से कोई रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइंड है, तो आर निकालिए। तो आर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 2 3 3 5 5। जब इसका हम लोग आर्डर्ड पेयर निकालेंगे, मतलब एक राशि निकालेंगे, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे। 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5। लेकिन उसमें केवल वही एलिमेंट लेने हैं जो फर्स्ट
जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट को डिवाइड करता है, तो केवल यही मिलेंगे। अब ये देख रहे हैं क्या है, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, 2 2 से संबंधित है, 3 3 से संबंधित है, 5 5 से संबंधित है। यानी कि सारे एलिमेंट जो रिलेशन आर में मिलेंगे इसके दोनों कंपोनेंट सेम आएंगे। तो आर इज क्या हो गया, देन आर इज आइडेंटिटी रिलेशन। ऑन सेट ए। तो बस यही ध्यान देना है कि आइडेंटिटी रिलेशन एक सेट पे डिफाइंड होता है और आइडेंटिटी रिलेशन में ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ओनली वाला कॉन्सेप्ट जो हम बोल रहे हैं वो तब समझ में आएगा जब हम आगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ेंगे, और आगे पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन से कैसे अलग है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से ही केवल संबंधित होगा और किसी दूसरे से संबंधित नहीं होगा, तब बनेगा आइडेंटिटी रिलेशन। आगे पढ़ाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसको फिर से पढ़ाएंगे तब और ज़्यादा क्लियर होगा। अब और क्या है आइडेंटिटी रिलेशन में, और भी चीज़ें इसमें देखिए। नोट में लिख सकते हैं, इन आइडेंटिटी, आईडी का मतलब आइडेंटिटी लिखिएगा। इन आइडेंटिटी रिलेशन, रिलेशन डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर बराबर होता है रेंज ऑफ आर। देख लीजिए, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं, रेंज क्या होते हैं, सेकेंड कंपोनेंट होते हैं। देखिए दोनों बराबर हैं, तो इसमें आइडेंटिटी रिलेशन में डोमेन और रेंज दोनों सेम होते हैं। और आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग डायगोनल रिलेशन कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन केवल एक ही सेट पर डिफाइंड होता है। आइडेंटिटी रिलेशन उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से ही संबंधित हो। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन या इसी को नल रिलेशन, और इसी को कहीं किसी हम वाइड रिलेशन कहते हैं, वाइड रिलेशन। सारा शब्द आपको दिमाग में होना चाहिए। कहीं कहीं लिखा होता है इम्पटी रिलेशन, कहीं कहीं लिखा होता है नल रिलेशन, कहीं कहीं लिखा होता है वाइड रिलेशन। तो एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, आपको लिखना हो तो लिखिएगा एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इम्पटी रिलेशन, रिलेशन इफ आर इक्वल टू 5। यानी आर में, रिलेशन आर में कोई आर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट मिले ही नहीं, तो हम कहेंगे वो रिलेशन ए से बी में इम्पटी रिलेशन है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5, और रिलेशन आर इस प्रकार से है एक्स वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन y। आर में कोई अवयव मिलेंगे 1 4 1 5, 1 क्या 4 से बड़ा है, नहीं है। 1 क्या 5 से बड़ा है, 2 4 2 5, 3 4 3 5। यानी कि A क्रॉस B में जो भी अवयव आएंगे, देखिए क्या आएंगे A क्रॉस B में, A क्रॉस B में क्या आएगा 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5। अब चूंकि R A क्रॉस B का सबसेट होता है, तो क्या A क्रॉस B में कोई एलिमेंट ऐसे हैं जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट से बड़ा है, नहीं है। तो कोई रिलेशन वैसा बनेगा ही नहीं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट से बड़ा हो। तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग इम्पटी रिलेशन कहते हैं। यानी आर फ्रॉम ए टू बी
ए टू बी आर ये है, इससे टू बी इम्पटी रिलेशन। अब आगे हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनी VERSL यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर बराबर ए क्रॉस बी। आर जो निकल जाए, आर बराबर ए क्रॉस बी, आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन व्हेन आर इक्वल टू ए क्रॉस बी आ जाए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5, कोई आर ऐसा हो, ए बी लिख दीजिए या एक्स वाई लिखिए, सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। तो क्या होगा, पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, क्या आएगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अब देखिए इसके सॉरी यहाँ पर लिखिएगा ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे देखिए सेकेंड कंपोनेंट जो है सबके सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से बड़े हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, आर बराबर ए क्रॉस बी होगा। यहाँ जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इस आर में ए क्रॉस बी के सभी अवयव आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी के सभी अवयवों के देखिए सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से बड़े हैं, तो सब अगर अवयव आ जाते हैं ए क्रॉस बी के आर में, तो इस रिलेशन आर को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। हियर सो आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमको स्कूल जाना होता है, लेट हो जाएगा। बाकी आप और इससे ज़्यादा पढ़ने की भी क्षमता डेवलप कीजिए। मैं आगे 2-2 घंटे तक का भी क्लास ले सकता हूं, और घबराइए मत एकदम भी, धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहिए। पूरा सिलेबस बड़े आसानी से ख़त्म हो जाएगा। आप एक ही दिन खूब मत पढ़िए, रोज़ पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। धन्यवाद।